बांग्लादेश की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिहादी मोहम्मद यूनुस के शासनकाल को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति की बातों से साफ पता चलता है कि यदि मोहम्मद यूनुस कुछ दिन और बांग्लादेश की सत्ता में रहता तो देश संस्थागत अराजकता की गर्त में चला जाता। राष्ट्रपति के मुताबिक यूनुस ने संविधान को जूते की नोक पर रखकर फैसले लिए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति को किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों और विदेश दौरों की जानकारी तक नहीं दी गई। यहां तक कि उनकी संवैधानिक गरिमा को कमजोर करने की भरपूर कोशिश हुई। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इस अंतरिम सरकार के दौर को लेकर राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने बड़े बड़े दावे किए और उनमें सबसे बड़ा दावा है कि उन्हें हाशिए पर धकेलने की साजिश रची गई, यानी राष्ट्रपति को हाशिए पर धकेल दिया गया। और यह देश के राष्ट्रपति का बयान तब आया है जब यूनुस की सत्ता गई और तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सरकार बनी। और नई सरकार के गठन के बाद ढाका में सियासी हलचल तेज है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का साफ कहना है कि यह सिर्फ पद का नहीं बल्कि राष्ट्र की संवैधानिक आत्मा का सवाल था, और अगर समय रहते लगाम न लगती तो हालत और भी बेकाबू हो सकते थे। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश में जो चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, उसके बाद जो बवाल मचा है उसे लेकर आपको बताएंगे कैसे यूनुस बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर उसे और कुछ महीने मिल गए होते तो शायद बांग्लादेश पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया होता। बांग्लादेश में अब नया बवाल, राष्ट्रपति के खुलासे से सनसनी, यूनुस को ठोकने की तैयारी, तारीख लेंगे जिहादियों से बदला। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर राष्ट्रपति पद को सिरे से दरकिनार करने के आरोप लगाए हैं। शहाबुद्दीन ने कहा कि यूनुस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और कायदे कानून तोड़कर अपनी मनमानी की, किसी की कुछ भी नहीं सुनी, जो मन में आया सिर्फ वही किया। यूनुस हर फैसले अपने हिसाब से देश पर थोप रहा था। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी की सरकार बनने के बाद ये गंभीर आरोप लगाए। लोग कह रहे हैं कि अभी तक उनकी हिम्मत नहीं हो पाई थी, ऐसी स्थिति थी। उन्होंने कहा कि यूनुस ने पद संभालते हुए न ही संस्थागत समन्वय बनाए रखा, न ही उन्हें अहम और महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान वो 14 से 15 विदेश दौरों पर गए, लेकिन उन्हें एक भी यात्रा के बारे में सूचित नहीं किया। यानी देश का राष्ट्रपति कोई उसका मतलब नहीं रह गया है। शहाबुद्दीन के मुताबिक शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद उन्हें हटाने की खूब षड्यंत्र हुई, कोशिशें हुई, साजिशें हुई। यहां तक कि उनके कोसोवो और कतर के विदेश दौरे तक को रद्द कर दिया गया। एक ऐसा पत्र बनाया गया जिसमें लिखा गया कि मैं काम में व्यस्त हूं, जिस कारण ये यात्रा संभव नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति इतने व्यस्त रहते हैं, उनसे कुछ पूछा भी नहीं। उनका आरोप है कि उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई। और यूनुस, आज देखिए बांग्लादेश में उसकी क्या स्थिति है। यूनुस के लोग बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे हैं। खबरें छप रही हैं न्यूज़पेपर्स में कि कैसे यूनुस के जो गुर्गे हैं वो बांग्लादेश से भाग रहे हैं, और अगर कुछ दिन ये लोग सत्ता में रहते तो शायद बांग्लादेश की जनता इन्हें ठोक देती। अगर किसी को देश से प्यार होता तो जरूर, क्योंकि इन जिहादियों ने जिस तरह से बांग्लादेश को कट्टरपंथ की आड़ में धकेल दिया था, बांग्लादेश को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, पड़ोसियों के साथ उनके संबंध निस्तेनाबूद कर दिए थे। उसके बाद बांग्लादेश की क्या स्थिति हुई, कितने हिंसा की घटनाएं सामने आई, कितने बड़े बड़े दंगे हुए, आपने देखा और तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाया। स्थिति ऐसी कि बांग्लादेश की पीएम को पद पर रहते देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। और यह सब कुछ कट्टरपंथी यूनुस के इशारे पर हुआ। इसकी अमेरिका और चीन की गुलामी के चक्कर में हुआ। लेकिन यह यूनुस सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति पद का यूनुस ने किया अपमान। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के मुताबिक मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्रपति की ही थी। इसके बाद भी वो नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी राष्ट्रपति को नहीं दी।
यूनुस ने उनके संवैधानिक दायित्व को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। साथ ही दावा किया कि यूनुस उनसे कभी मिलने नहीं गए और उन्हें अंधेरे में रखा। एक घटना का जिक्र किया और कहा कि विदेश में बांग्लादेशी दूतावास से उनकी तस्वीरें तक हटवा दी गई। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने दावा किया कि उनका प्रेस विभाग और फोटोग्राफर उसको भी हटा दिया गया, जिससे वो स्वतंत्र रूप से प्रेस रिलीज जारी नहीं कर पा रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई देने के लिए संदेश जारी करने की अनुमति तक नहीं दी गई। यानी सांस लेंगे कि नहीं लोग, ये भी यूनुस डिसाइड कर रहा था। उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति भवन में ही सीमित होकर वो रह गए थे, 4 दीवारियों में कैद। शहाबुद्दीन के मुताबिक यूनुस ने राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया और इस पद की पहचान को भी कमजोर करने की भरपूर कोशिश की। उनके इस बयान के बाद ढाका की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस कठिन समय में उन्हें विपक्षी दल बीएनपी और सेना का साथ मिला। सेना के बड़े अधिकारियों ने उनसे कहा कि आपकी हार सेना की हार होगी। शहाबुद्दीन ने आखिर में कहा कि उन्होंने ये सब इसलिए सहा ताकि देश में संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे और आगे चलकर देश कानून के रास्ते से ना भटके। और अब लोगों को तारिक रहमान की पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत बड़े बड़े वायदे करके तारिक रहमान और बीएनपी सत्ता में आए हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोगों के वादे क्या पूरे किए जाते हैं, क्या उनके सपने पूरे होते हैं, क्या जिस बांग्लादेश को शेख हसीना ने छोड़ा था वो फिर से उसी दौर में आएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यूनुस ने उड़ाई संविधान की धज्जियां। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते उनकी सरकार को जबरदस्ती गिरा दिया गया और जबरदस्त नौटंकी हुई। पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता यह जिहादी यूनुस, इसने अंतरिम सरकार बनाई, बांग्लादेश में तानाशाही की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की है। अब शहाबुद्दीन ने जिस तरह से सरकार को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और यूनुस के बारे में बड़े बड़े दावे किए हैं, वो बताता है कि यूनुस कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। संविधान की धज्जियां इस कदर उड़ाई कि राष्ट्रपति को जूते की नोक पर रखा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का यह साफ कहना है कि यूनुस का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मनमर्जी पर था। वो अपने कार्यकाल में सिर्फ साजिशें रचता रहा, न सिर्फ राष्ट्रपति पद को लेकर, बल्कि अंतरिम सरकार ने एक पूर्व न्यायाधीश को लाकर राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। अगर आप सोचिए कि ये चीजें आने वाले समय में और ज्यादा बड़ी हो जाती तो फिर उसके बाद क्या स्थिति होती। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति कह रहे हैं। यूनुस ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम नेतृत्व को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में तीखी बहस छिड़ी हुई है और उनके आलोचकों का आरोप है कि उनके कार्यकाल ने देश को स्थिरता देने के बजाय असमंजस, वैचारिक ध्रुवीकरण और कूटनीतिक उलझनों की ओर धकेल दिया। विरोधियों का कहना है कि प्रशासनिक ढांचे में अनुभव की कमी और राजनीतिक संतुलन साधने में विफलता के चलते कट्टरपंथी तत्वों को अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाया गया, जिससे सामाजिक तानाबाना बेहद कमजोर हुआ। जिहादियों को मनमर्जी करने के लिए खुली छूट मिली और लोगों में, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में, हिंदुओं में, ईसाइयों में, सिखों में असुरक्षा की भावना बढ़ी। यह भी आरोप लगाया जाता है कि पारंपरिक साझेदार भारत के साथ रिश्ते में अनावश्यक तनाव पैदा हुआ, जबकि सीमा प्रबंधन, ट्रेड और डिफेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर निरंतर संवाद की जरूरत थी, जो नहीं हुई। आलोचकों के मुताबिक संतुलित कूटनीति के अभाव ने भरोसे की कमी को जन्म दिया। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि वैश्विक मंच पर समर्थन पाने की कोशिश में उनकी सरकार ने अमेरिका और चीन दोनों के साथ संबंध साधने की भरपूर कोशिश की, खुल के गुलामी की, लेकिन स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टि न होने से यह नीति रणनीतिक संतुलन के बजाय निर्भरता जैसी दिखने लगी। विरोधियों का तर्क है कि आंतरिक आर्थिक चुनौतियां, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और निर्यात दबाव, ये निपटने के लिए ठोस और त्वरित कदमों की जो कमी थी वो साफ तौर पर नजर आई और इसी से असंतोष बढ़ा। जबकि समर्थक कहते हैं कि वो एक असाधारण संक्रमण काल था जिसमें किसी भी नेतृत्व के लिए स्थिरता स्थापित करना कठिन होता। पूर्व पीएम शेख हसीना के बाद बने सत्ता शून्य ने संस्थागत अस्थिरता को और बढ़ाया और इसी पृष्ठभूमि में यूनुस की नीतियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। स्पष्ट है कि उनके कार्यकाल को लेकर धारणाएं अत्यंत विभाजित हैं और ज्यादा लोग यूनुस की बुराई कर रहे हैं
एक पक्ष इसे दिशा और दृढ़ता की कमी से उपजा नुकसान मानता है, तो दूसरा इसे संक्रमण काल की जटिलताओं का परिणाम। हालांकि इसकी संख्या कम है। अगर ऐसा होता तो तारिक रहमान सत्ता में नहीं आते। ऐसे में बर्बादी जैसे शब्द राजनीतिक विमर्श का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए हैं और हकीकत भी यही है कि यूनुस ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया होता। पूरी तरह से नहीं कर पाया, लेकिन इतना जरूर कर दिया कि अभी बांग्लादेश को खड़े होने में वक्त लगेगा। आपकी राय क्या है? क्या यूनुस को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश में कई लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को फांसी दो, इसको सजा दो, इसको ठोको। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा तारिक रहमान सरकार का रुख क्या होता है। आपका क्या रुख है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।